दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में हम आपको एक अद्भुत सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं। रामायण में एक प्रकरण आता है जब हनुमान जी सीता जी का पता करके लंका से सीता जी का कंगन लेके आते हैं तो उन्हें समुद्र के बीच में एक टापू दिखाई देता है। उस टापू पर हनुमान जी को एक ऋषि जी मिलते हैं। वो ऋषि कौन थे और उन ऋषि जी के साथ हनुमान जी की क्या वार्ता होती है, देखिए आज की इस विशेष 2D एनिमेशन वीडियो में। आज आपको हनुमान जी की एक अनसुनी कथा के बारे में बताते हैं। ये कहानी उस समय की है जब हनुमान जी लंका से सीता जी से कंगन लेकर वापस आ रहे थे। उनके वापस आते समय पूर्ण परमेश्वर ने उनके लिए एक लीला की। हनुमान जी को थकान और भूख प्यास सता रही थी। तभी उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच एक टापू पर बहुत ही सुंदर बगीचा है और एक छोटा सा तालाब भी है। ये लीला ऋषि मुनीन्द्र रूप में विराजमान पूर्ण परमेश्वर ने की थी। हनुमान जी उस सुंदर बगीचे को देखकर सोचते हैं कि चलो स्नान भी कर लूंगा और कुछ देर आराम भी कर लूंगा। और फिर उसके बाद हनुमान जी उस बगीचे में उतर जाते हैं। हनुमान जी के पास एक कंगन था जो सीता माता ने उन्हें पहचान के लिए दिया था। उस कंगन को हनुमान जी तालाब के किनारे पर रखकर तालाब में स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। हनुमान जी स्नान करते करते भी एक नजर उस कंगन पर रखे हुए थे, लेकिन फिर भी एक वानर उस कंगन को उठाकर भाग जाता है और हनुमान जी उससे कहते हैं, अरे ये क्या, रुको। वानर उस कंगन को मुनीन्द्र ऋषि के पास रखे घड़े में डाल देता है। हे राम, चलो यहाँ से तो निकाल लूंगा। अगर ये वानर कंगन को समुद्र में डाल देता तो नाश हो जाता। हनुमान जी जैसे ही घड़े के करीब जाते हैं और घड़े से कंगन निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं। हाँ? ये क्या? इसमें तो बहुत सारे कंगन पड़े हैं। जो कंगन मैं लेकर आया था वो कंगन कौन सा है? प्रणाम हो महात्मा जी, किसी बंदर ने मेरा कंगन आपके इस घड़े में डाल दिया है। कोई बात नहीं बेटा, निकाल ले जाओ। लेकिन ऋषि जी, इसमें तो पहले से ही बहुत सारे कंगन हैं। जो कंगन मैं लेकर आया था इनमें से वो कौन सा है? भले आदमी, आपका कंगन है और आप स्वयं ही नहीं पहचान पा रहे। ऋषि जी, आप तो जानते ही होंगे। दया कीजिए, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। कैसी मेहनत बेटा? महात्मा जी, मैं हनुमान हूँ और लंका से सीता माता जी का पता लगा कर आया हूँ। कौन सी सीता माता का पता लगा कर आया हो? महात्मा जी, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? भगवान रामचंद्र जी की पत्नी है सीता माता। लंका के राजा रावण ने उन्हें कैद कर रखा है। मैं उन्हें खोज कर आया हूँ। ये कंगन उन्हीं का है। उन्होंने मुझे निशानी के रूप में दिया था। बेटा, ये आपके रामचंद्र जी न जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। कितनी बार रावण सीता का अपहरण कर चुका है और न जाने कितनी बार हनुमान कंगन लेकर आया है। ये सृष्टि कोई आज से नहीं चल रही है। न जाने कितनी ही बार ये घटना घट चुकी है। मुनीन्द्र जी की बातें हनुमान जी के समझ के बाहर हो रही थी। ऋषि जी, अभी तो मेरे पास इतना समय नहीं है जो आपकी बातें समझ सकूं। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि जो कंगन मैं लाया था वो कौन सा है? रामचंद्र जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो बेटा जाओ और उठा लो आपका कंगन घड़े से। ऋषि जी, कंगन तो मैं उठा ही लूंगा, परंतु समस्या ये है कि जो कंगन मैं लाया था उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि इनमें से मेरा कंगन कौन सा है। बेटा, आप इनमें से कोई भी कंगन ले जाइए, सब एक ही जैसे हैं। ये वही कंगन है जो हर बार हनुमान लेकर आता है और ये वानर इस घड़े में डाल देता है। ऋषि जी, चलो आपकी मैं बात मान लेता हूँ कि ये सब कंगन हनुमान यानी मेरे ही द्वारा डाले गए हैं।
लेकिन हर बार हनुमान इन कंगनों को लेकर भी तो जाता होगा, इसमें थोड़ी छोड़ जाता होगा। हाँ बेटा, लेकर भी जाता है, लेकिन इस घड़े में ऐसी शक्ति है कि इसमें कुछ भी डालो तो उसी का एक प्रतिरूप इस घड़े में तैयार हो जाता है। आप चाहो तो प्रयास करके देख सकते हो। इतना सुनकर हनुमान जी ने पास रखी एक कटोरी उठाई और उस घड़े में डाल दी। कटोरी उस घड़े में डालते ही उस कटोरी का प्रतिरूप घड़े में बन गया। देखकर हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ और ऋषि जी की बात कुछ सच लगने लगी। लेकिन सोचा कि अभी तो चलता हूँ, बाद में कभी बात करेंगे। हे ऋषि जी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनींद्र ऋषि है। इसके बाद हनुमान जी उस घड़े में से एक कंगन उठा लेते हैं और श्री रामचंद्र जी के पास जाने के लिए छलांग लगा देते हैं। थोड़े समय बाद श्री रामचंद्र जी का युद्ध रावण के साथ होता है और श्री रामचंद्र जी उसमें जीत जाते हैं और सीता माता को अयोध्या वापस लेकर लौटते हैं। वनवास पूरा होने के बाद जिस समय श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हो रहा था, उस समय माता सीता ने हनुमान जी को अपने गले से निकालकर सबसे कीमती मोतियों की माला दी। माता सीता से मोतियों की माला लेने के बाद हनुमान जी ने उस माला को तोड़ दिया और मोतियों को फोड़ फोड़ कर देखने लगे। हनुमान जी को ये करता देख माता सीता को क्रोध आया और हनुमान जी से वो बोली, हे हनुमान, तूने ये क्या किया? तू जानता है ये माला कितनी कीमती थी। तू रहा वानर का वानर ही, तो जंगल में ही शोभा देता है। ये सुनकर हनुमान जी को बहुत बुरा लगा और वो मायूस हो गए। माता जी, मुझे इन मोतियों से क्या काम था? मैं तो ये देख रहा था कि यदि इन मोतियों में राम का नाम हो तब तो ये मेरे काम के हैं, वरना ये कंकर मेरे किसी काम के नहीं हैं। सीता जी के इस बर्ताव से हनुमान जी अयोध्या नगरी से चले गए और जंगल में एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने क्या नहीं किया इनके लिए, और आज इन्होंने मुझे एक छोटी सी बात पर इतना लताड़ दिया। हनुमान जी के अयोध्या से लौटने के उपरांत कुछ दिन बाद हनुमान जी की भेंट एक साधु से होती है। राम राम भाई हनुमान। राम राम महात्मा जी, आइए बैठिए। और सुनाओ हनुमान। महात्मा जी, अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी आए हुए हैं। भाई, हम तो उस राम के भक्त हैं जो कभी जन्मता मरता नहीं। वो कभी माँ के गर्भ से नहीं जन्मता। ये राम जी तो ना जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। अच्छा, यही बातें मुझे एक मुनींद्र नाम के ऋषि जी भी कह रहे थे। जब मैं लंका से लौट रहा था तो वो मुझे एक सुंदर बगीचे में मिले थे। वो मैं ही था हनुमान, और तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। क्षमा कीजिए भगवान, हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव हैं। कृपया करके मुझे आपका संपूर्ण ज्ञान समझाइए और सत भक्ति प्रदान कीजिए। ऋषि मुनींद्र अर्थात कबीर परमात्मा जी की सारी बातें समझ आ गईं और उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति की।